हाय एवरीवन, क्लास 10 के लाइट चैप्टर के 10th वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको एक ऐसे प्रकाशीय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के लिए पूर्व में आपको प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। और हम ये समझते हैं कि आप इसके लिए काफ़ी वीडियो हमने छोड़ा है जिसे देखकर आप भली भांति परावर्तन और अपवर्तन से परिचित हो गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम चर्चा करते हैं उस प्रकाशीय घटना के बारे में जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, समझिए इसको। देखिए, इसके पूर्व के लेक्चर में हमने बताया था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। वहां पर हमने कहा था कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी सघन माध्यम से दूसरे पारदर्शी सघन माध्यम में तिरछे रूप से आप प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैंने फिर बताया था उसी लेक्चर में, यानी पिछले लेक्चर 9 में, कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ती है, जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हटती है बच्चों। तो चलिए ठीक है, आप वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे। आज हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में गप कर रहे हैं। इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है कि पहला माध्यम हमेशा सघन होना चाहिए और दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए और दोनों के दोनों माध्यम पारदर्शी होने चाहिए बच्चों। चलिए देखते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। एक बार बोल देता हूं, फिर मैं बोर्ड पे भी समझा दूंगा। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी सघन माध्यम से दूसरे पारदर्शी विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो यह दूसरे माध्यम में अपवर्तित न होकर पहले माध्यम में ही लौट आती है और प्रकाश के परावर्तन नियम का पालन करने लगती है। तो इसे हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए बच्चों, मैंने इस डेफिनेशन में एक नए शब्द का इस्तेमाल किया जिसे आप पहले कभी किसी लेक्चर में नहीं सुने थे, जिसका नाम क्रांतिक कोण है। तो हम समझते हैं कि पहले आपको क्रांतिक कोण समझा लिया जाए, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप भली भांति समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं कि क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण के लिए भी वही कंडीशन है कि पहला माध्यम हमेशा सघन होना चाहिए और दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए। पहला माध्यम किसको कहते हैं बच्चों? जिधर से प्रकाश किरण आपतित होता है उस माध्यम को पहला माध्यम कहा जाता है, और जिसमें प्रकाश किरण जा रहा होता है उसको हम लोग दूसरा माध्यम कहते हैं। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पर एक टेबल भी बनाया है, इस पर मैं बाद में चर्चा कर लूंगा अंत में। अभी जो बताऊंगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण, इसी से रिलेटेड वो है, उससे सवाल भी पूछे जाते। चलिए देखिए, एक आपका ये हो गया दो मीडियम के बीच का बाउंड्री लाइन, यानी दोनों के बीच का सतह है ये। इधर एक आपका सघन माध्यम हम ले लेते हैं बच्चों। ये भी सघन है और पारदर्शी भी है बच्चों। और एक इधर ले लेते हैं हम विरल माध्यम। आप देख पा रहे होंगे, इधर सघन है इधर विरल है बच्चों, इधर सघन है इधर विरल। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपवर्तन समझते हैं इसमें हम लोग। ये हो गया आपका आपतन कोण, इसको कहते हैं आपतित किरण। चलिए देखिए, तो यहां पर आपतन कोण बना बच्चों। ये इसका काम है उधर जाकर के मुड़ जाना। किधर मुड़ेगा, इधर या इधर। आप देख सकते हैं अगर ये नहीं रहता दूसरा माध्यम तो इसका रास्ता सीधा होता ऐसे, लेकिन दूसरा माध्यम विरल है तो यह क्या करेगा, अभिलंब से थोड़ा दूर हटेगा बच्चों। अभिलंब से थोड़ा दूर मतलब इधर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यह कोण आई है, इस कोण का नाम हम लोग आर बोलते हैं। ठीक है, यह आई है तो इसको हम लोग आर बोलते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें जैसे जैसे हम आई को बढ़ाते जाएंगे यह आर भी बढ़ते चला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आई है, ये हो गया आपका I1, तो यह हो गया आपका और बढ़ जाएगा, ये हो गया R1। समझेंगे केवल बच्चे इसको।
इसको और अगर बढ़ा देंगे तो यह भी थोड़ा और बढ़ जाएगा बच्चों। इसको और अगर हम बढ़ा दें तो यह भी अंत में क्या होगा कि ये जो इस दोनों माध्यम के बीच का जो सतह है उस पर आकर के यह अपवर्तित हो जाएगा। तो यह अब देखिए अभिलंब तो यही है और अपवर्तित प्रकाश की दिशा ये है। तो अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा, आप देख सकते हैं। तो आपतन कोण के जिस मान के संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है बच्चों, उसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। इसे स्नेल के नियम से हम लोग क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। आप जानते हैं ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2। तो मीडियम 1 के सापेक्ष मीडियम 2 का अपवर्तनांक, मीडियम 1 के सापेक्ष मीडियम 2 का अपवर्तनांक यानी 1 म्यू 2 बराबर हो जाता है साइन आई बट्टे साइन आर। चलिए देखिए 1 म्यू 2 साइन आई मतलब ये क्रांतिक कोण, आई के जगह हम लोग लिख देते हैं क्रिटिकल एंगल सी, और आर के जगह कितना लिख सकते हैं बच्चों 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो 1 म्यू 2 बराबर साइन सी बत्ते साइन 90 का मान आप समझ सकते हैं कि 1 होता है बच्चों। चलिए देखते हैं 1 म्यू 2 मतलब क्या। मान लीजिए इधर सघन है, इधर विरल है, इधर जल है, इधर हवा है। जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, जबकि हम लोग दूसरा माध्यम को ही, दूसरे जो माध्यम सघन होता है उसी का अपवर्तनांक जनरली निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि विरल का अपवर्तनांक नहीं निकालते, उसका भी निकालते हैं। इसके सापेक्ष जिसका निकालने, कभी हम लोग ये नहीं हवा का अपवर्तनांक नहीं निकालते, वो दिया रहता है, वो हमेशा कांच, पानी, बर्फ, यही सब निकालना होता है। और यहाँ पर है जो है अपवर्तनांक, जब ये क्रांतिक कोण जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा दूसरा माध्यम, पहला माध्यम ही सघन माध्यम होता है। तो पहला का सापेक्ष दूसरा निकाल रहे हैं, हमको चाहिए दूसरा, तो इसको पलट देते हैं बच्चों। क्या करते हैं, पलट देते हैं। म्यू 2 म्यू 1, 2 म्यू 1, जब इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो 1 बाय साइन सी। तो म्यू बराबर आप कह सकते हैं 1 बाय साइन सी, या साइन सी बराबर होता है 1 बाय म्यू बच्चों। ये आपका क्रांतिक कोण और किसी भी पदार्थ के बीच के अपवर्तनांक का ये सूत्र है, साइन सी बराबर 1 बाय म्यू। इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए क्रांतिक कोण अभी हम लोग समझे हैं, चलिए हेडिंग मार देते हैं क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले हम लोग क्रांतिक कोण समझ गए, अब इसी फिगर में आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझिए। अब देखिए, अब अगर हम इस आपतन कोण के मान को और बढ़ा दें, इतना से और बढ़ा दें, इतना कर दें, तो क्या होगा बच्चों, या अब इसके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं कि इससे इस पर नहीं चलेगा, ये वापस इसी माध्यम में लौट आएगा बच्चों। किस माध्यम में, इसी माध्यम में। अब देखिए आपतन कोण का ये मान तो परावर्तन कोण का ये मान, तो यह कहीं ना कहीं परावर्तन नियम को फॉलो करने लग जा रहा है बच्चों। इसी घटना का नाम है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम समझ सकते हैं कि आप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझ गए होंगे। चलिए अब आप इसका डेफिनेशन लिखिए। किसका लिखिएगा, क्रांतिक कोण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए बच्चों, तो पहले आप क्रांतिक कोण का ही लिख लीजिए। चलिए लिखिए क्रांतिक कोण क्या है। चलो चलिए लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी सघन माध्यम से दूसरे पारदर्शी सघन माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का वह मान जिसके सापेक्ष अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो आपतन कोण के उस मान को क्रांतिक कोण कहा जाता है। चलिए आप क्रांतिक कोण समझ गए होंगे। आप इसको उतार लीजिएगा। क्रांतिक कोण का डिफिनेशन लिखने के बाद बच्चों पूछ करके इसे यहां से लेकर यहां तक उतार लीजिए। चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डेफिनेशन लिखाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के देखिए बच्चों कुछ व्यवहारिक उदाहरण भी है, जैसे कि हीरे का चमकना।
या किसी भी वस्तु को ज्यादा चमकदार बनाना, ये सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही निर्भर करता है बच्चों। और आपका जो एक होता है इंद्रधनुष बनना, प्राकृतिक घटना है जिसे कहते हैं हम लोग, वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। हालांकि और भी कई प्रकार के घटना है जिसे आप आगे समझेंगे। क्योंकि इसे क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, बहुत कम ही स्थिति में प्रश्न इससे दिया जाता है, इसलिए हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जानेंगे, परंतु प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है जानना आवश्यक था बच्चों, और आप जान गए हों। चलिए लिखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? आप लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में सघन जोड़ दीजिएगा पहले में। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी सघन माध्यम से दूसरे पारदर्शी सघन माध्यम में तिरछी रूप से, फिर मिस्टेक, दूसरे माध्यम को विरल कीजिएगा बच्चों। एक पारदर्शी सघन माध्यम से दूसरे पारदर्शी विरल माध्यम में तिरछी रूप से प्रवेश करती है और आपतन कोण का वह मान जिसके सापेक्ष अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए और यह वापस पहले माध्यम में ही लौट आता है तथा प्रकाश के परावर्तन नियम का पालन करने लगता है, इसे ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं बच्चों। तो चलिए, आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब इस टेबल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अलग अलग पदार्थ का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण अलग अलग होता है, क्रांतिक कोण अलग अलग होता है। जैसे देखिए, सबसे पहले वायु का होता है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। बर्फ का होता है 49.74 डिग्री है बच्चों। ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ठीक है, नहीं देख पा रहे हो तो ध्यान दें मेरे बातों पे। जल का होता है क्रांतिक कोण 48.6 डिग्री। अल्कोहल का होता है, अल्कोहल जनरली इथाइल होता है बच्चों, इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल का क्रांतिक कोण 47.33 डिग्री। केरोसिन का 44 डिग्री। तारपीन तेल का होता है 42.86 डिग्री। बेंजीन का 41.67 डिग्री। देखिए बच्चों, एक लाइन में हमने अपवर्तनांक लिखा है, पिछले लेक्चर में इसी टेबल का हमने इस्तेमाल किया था, उसी में मैंने क्रांतिक कोण को भी जोड़ दिया है। क्रिटिकल एंगल जिसको क्रांतिक कोण बोलते हैं। देखिए, क्राउन कांच का क्रिटिकल एंगल होता है 41.14 डिग्री। कनाडा बाल्सम का होता है 69 डिग्री। खनिज नमक का 40.36 डिग्री। फ्लिंट कांच का 37.3 डिग्री। नीलम का 34.4 डिग्री एंड हीरा का 24.44 डिग्री। देखिए बच्चों, इस टेबल में सबसे कम क्रांतिक कोण हीरा का है, वो है 24.44 डिग्री। तो 24 बहुत कम होता है बच्चों। हीरा के सामने आप किसी आपतित प्रकाश को ले जाएंगे और अगर उसका मान, आपतन कोण का मान 24 से यदि आप ज्यादा लेते हो तो हीरा बहुत ज्यादा चमकने लगता है और वापस इसका लाइट आ जाता है। ठीक है बच्चों, हीरा पारदर्शी है लेकिन यह हीरा से होकर प्रकाश वापस लौट आता है बच्चों। यदि हम 24.44 डिग्री से आपतन कोण का मान ज्यादा कर दें तो, अगर कम करें तभी हीरा से होकर प्रकाश पार करेगा और ज्यादा करें तो यह वापस लौट आएगा बच्चों। लेकिन अगर हम लोग लेंगे आपका वायु, तो वायु में 90 डिग्री पर मारिएगा, सतह के 90 डिग्री, तभी यह वापस लौटेगा, अन्यथा पार हो जाता है बच्चों। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब बहुत जल्द हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे अधिकतर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम अगले लेक्चर में आएंगे, लेंस के बारे में जितने भी हैं डेफिनेशन सारा चीज पढ़ लेंगे और फिर लेंस सूत्र पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे, चैप्टर को समाप्त कर देंगे बच्चों। फिर नए चैप्टर लेकर के आएंगे। तो लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।